नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म पर। आज पहली क्लास हम लोग क्लास 10 की मैथ की लेंगे, वो भी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए। इसके लिए बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए, है ना। बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए एकदम धमाकेदार रामबाण क्लास होने वाली है। क्यों होने वाली है? क्योंकि हम इसमें केवल उसी टॉपिक को छेड़ेंगे जिस टॉपिक से क्वेश्चन बनने वाला है। अनगढ़ बातें नहीं, क्योंकि समय कम है। हमें वही टॉपिक देखना है जिससे हम 95 प्लस लेकर के आ जाएं। और अभी भी समय है, आप 95 ला सकते हैं, लेकिन आपको आवश्यकता किसकी है? धैर्य की है, साहस की है। जब आप पढ़ने बैठो तो आलस, निद्रा और जमुआही, इसे आपको क्या कहते हैं? भैया बहुत नींद आ रही है, मन नहीं कर रहा है पढ़ने की, ये सब त्याग दो। कम से कम आप 8 बजे बैठो तो 12 बजे तक पढ़ो, क्योंकि अभी तक आपने कुछ नहीं किया है तो अब करने का समय है। अपने माता पिता के उन सपनों को साकार करने का समय है जिसके लिए आपके माता पिता आपको दिन रात कहते बेटा पढ़ लो पढ़ लो। आप खेती का काम मत करो, आप धान काटने मत जाओ, गन्ना छीलने मत जाओ, ऐसा कहते हैं। क्योंकि आज आप जिस समय पर इस समय है, आप इस समय भैया खेती का काम में बहुत जोर शोर पड़े, लेकिन माता पिता आपकी पढ़ाई से कोई समझौता नहीं कर रहे। क्यों? लगन चल रहा है। अब इसी में कुछ लोग के पर देखो आएगा आपके यहाँ भैया, है ना। हाँ चलो कर देखो, कोई आएगा तो वही कूदे लागत हो तो कूदो ना, पढ़ रहा हो पर देखो वह देखो कौन कौन में पर देखो आप एकदम नंबर 1 पर देखो आई है और मुंह मांगा चीज देके खाली आप एक बार सफल हो जाओ। तो चलिए हम लोग वास्तविक संख्या तो पढ़ेंगे, लेकिन हम केवल इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर ही चर्चा करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, आप मत ये मत कहिएगा कि सर आपने ये टॉपिक छोड़ दिया। हम वही टॉपिक चलेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले आपको रियल नंबर्स में हम सबसे पहले क्या देखेंगे? कुछ फार्मूलाज देखेंगे। जैसे आपने पढ़ा होगा किताब में, स्कूल में पढ़ा हो तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, भैया प्रेमिका नहीं प्रमेय, ठीक है। अगर हिंदी में कोई गलती हो जाए तो आप समझ लीजिएगा, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब हम लोगों ने बचपन में जब हम लोग क्लास 3, 4, 5, 6 में थे तो हम मास्टरवा एक चीज रटाता था। क्या रटाता था? भाज बराबर भाज्य गुणे भाग पर प्लस शेष का, था ऐसा कुछ भी नहीं, है ना। हम लोगों ने पढ़ा था कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस में शेषफल। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? यही आपकी क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। यही क्या है भैया? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। दूसरी चीजें अब और सर जी और क्या इंपॉर्टेंट है? और आपने देखा होगा एलसीएम व एचसीएफ में संबंध, एचसीएफ में संबंध। अब ये एचसीएफ और एचसीएफ में संबंध किसके लिए? दो संख्याओं के लिए। इसके लिए होता था दो संख्याओं का मतलब पहला क्या है भैया कि दो संख्याओं का लासा, दो संख्याओं का लासा अर्थात लघुत्तम समापवर्तक गुणे उनका या उनके उनका मासा, मतलब महत्तम समापवर्तक का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है भैया? संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। संख्याओं के गुणनफल के क्या होता है? बराबर। अर्थात अगर हम कहें तो एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर क्या होता है? जो संख्या दी जाए ये गुणे बी, क्या ये गुणे बी, हमने माना दो संख्याएं क्या है? ये गुणे बी, ठीक है। तो ये और बी का एलसीएम होगा और ये और बी का क्या होगा भैया? एचसीएफ। इनका गुणा करने पर इन दो संख्याओं के गुणनफल के क्या होगा? बराबर होगा। अब यहीं से निकल कर आता है कि यदि मान लीजिए हमें एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है? एलसीएम ऑफ ये एंड बी का हमें क्या निकालना है भैया? एलसीएम। तो इसका फार्मूला क्या होगा? ये गुणे बी बटे में एचसीएफ। अब किसी दूसरे का एचसीएफ नहीं, इसी का एचसीएफ लेंगे, इसी का क्या लेंगे? एचसीएफ लेंगे। दूसरी चीज और क्या फार्मूला बन जाता है सर जी? ये मान लीजिए हमें एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है ये और बी का, तो भैया वही फार्मूला ये गुणे बी बटे में
एलसीएम ये और बी का। ठीक, आया समझ में? बिल्कुल आ गया होगा समझ में, एकदम हमें कंफर्म पता है कि आपकी समझ में ये चीजें आ गई होगी, क्योंकि आपने इसे पढ़ चुका है, आपने इसे पढ़ लिया है भैया। तो चलिए इस पर एक एक करके सवाल भी लगा लेते हैं, एक एक सवाल लगा लेते हैं, ठीक है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल एकदम जबरदस्त तरीके से भैया लगाएंगे, है ना, कोई कंजूसी नहीं छोड़ेंगे, हमें लाना है इस बार 95 प्लस। अब एक एग्जांपल है आपके लिए, 26 और 91 का मासा व लासा ज्ञात कीजिए तथा इन्हें सत्यापित भी कीजिए। अब जब भी सत्यापित करने का काम करें भैया, इसका मतलब है कि इन्हें सूत्र पर रख देना है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो भैया 26 को क्या लिख सकते हैं, 13 दूना 26, है ना, 2 गुणे 13। अब 91 को क्या लिख सकते हैं, 13 गुणे 7। जब आप क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, क्या निकालते हैं, एलसीएम। तो भैया जिनका पेयर बनता है वही संख्या लेते हो, जिनका पेयर बनता है उसको भी लेते हैं और जिनका नहीं बनता है उसको भी लेते हैं। अब बताओ भैया 13 और 14 का क्या निकाल लो, गुणनफल निकाल लो। तो 13 चौके 52, 13 एकम 13 5 182। अब हमें यदि एचसीएफ निकालना है, यदि हमें क्या निकालना है, एचसीएफ, तो भैया जो कॉमन फैक्टर है, जो कॉमन फैक्टर है उसी को ले लो, ठीक है, मतलब कॉमन कितना है, 13। अब हमें क्या करना है, आगे कह रहा है सत्यापित, सत्यापन के लिए, सत्यापन के लिए। तो भैया सत्यापन के लिए हम क्या करेंगे, देखो 26 और 91 का गुणनफल होना चाहिए भैया किसके बराबर, एचसीएफ और एलसीएम के बराबर, 182 गुणे 13, 182 गुणे 13। अब भैया कर लो गुणा, 13 दूना 26, 13 अट्ठे, पहाड़ा तो याद होगा ना, 104 और 2 104, 13 का 13 और 10 23। अब भैया इसका भी गुणा करो, है ना, 26 और 91 का। तो आपको पता है हमें गुणा करने बताना नहीं है, 9 6 54, 9 दूनी 18 5 23। तो भैया 6 6 23, मतलब ये भी कितना आ गया, 23 66। मतलब आपका ये सवाल क्या है, एकदम परफेक्टली सही है। क्यों आया ना समझ में, एकदम जबरदस्त तरीके से आया होगा, एकदम जबरदस्त तरीके से आया होगा। तो चलिए हम लोग छोटे छोटे 2 4 5 मिनट के वीडियो में ही समझेंगे। चलिए इसके बाद अगली वीडियो में हम आपको इससे आगे थोड़ा डिफिकल्ट सवाल की ओर ले चलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।